हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम लोग पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल जेनेटाइलिया कवर कर चुके हैं। इंटरनल जेनेटाइलिया हम लोग कवर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग इंटरनल जेनेटाइलिया डिस्कस किए थे। तो इंटरनल जेनेटाइलिया में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वजाइना, ओवरी, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरी। ओवरी। तो ये स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? यूट्रस पढ़ चुके हैं। तो एक ब्रशअप हम लोग ले लेते हैं, लास्ट क्लास का रिवीजन ले लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया था। तो पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के 3 पार्ट्स हम लोग ने पढ़े थे: बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। बॉडी सब डिवाइडेड है फंडस और बॉडी कैविटी पे। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस बोलेंगे तो बॉडी कैविटी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इस्थमस। यूट्रस का फंक्शन क्या है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? अपर पार्ट में। मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? पोस्टीरियर या फिर आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर, पर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन कहाँ पर देखा जाता है? पोस्टीरियर। सर्विक्स में 2 पार्ट पड़े थे, एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स क्या होता है? जो वजाइना से कनेक्टेड होता है। एंडो सर्विक्स जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है। सर्विक्स की ओपनिंग हम लोग देखे थे, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। सर्वाइकल अबॉर्शन हम लोग पढ़े थे। इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ऑस जब खुलती है, एक्सटर्नल ऑस जब क्लोज होती है, और जो प्रोडक्ट बचता है वो इन दोनों के बीचों बीच में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल अबॉर्शन। फिर हम लोग ने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पढ़े थे: इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो 20 to 25 होती है, वो इनफंडिबुलम के सामने प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। एक लार्जेस्ट फिम्बरी जो रहती है वो ओवरी को हैच करके रखती है। फिर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ओवरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिस इज ओवरी। ओवरी क्या है? हमारा पेयर्ड ऑर्गन होता है। पेयर्ड ऑर्गन है। ओवरी क्या है? हम लोग अब स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ओवरी का। तो ओवरी दैट इज पेयर्ड ऑर्गन। ओवरी दैट इज पेयर्ड ऑर्गन। ओवरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स organ. Ovary, that is primary sex organ. Ovary का एनालॉगस कौन है? Ovary analogous with testis in male. Ovary analogous with testis in males. तो एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस मीन्स स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे इसके, मतलब स्ट्रक्चर से तो ये डिफरेंट होंगे, बट वो फंक्शंस क्या होंगे इनके? सेम होंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। स्ट्रक्चर डिफरेंट एंड फंक्शन सेम, तो वो होगा ओवरी। ओवरी एनालॉगस है किसके? टेस्टिस इन मेल। मतलब मेल में ओवरी जैसा फंक्शन सेम। मेल में टेस्टिस और ओवरी, फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस, दोनों के फंक्शंस क्या होंगे? सेम होंगे, बट स्ट्रक्चर क्या है इसके? डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है। होमोलॉगस को क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग लास्ट क्लास में होमोलॉगस देखे थे। होमोलॉगस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट होमोलॉगस और एनालॉगस, ये आप लोग को याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट होता है ओवरी में एक सेल पाई जाती है। जिसको हम लोग बोलते हैं हिलस सेल। ओवरी में एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिलस सेल ऑफ ओवरी। ओवरी में एक सेल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिलस सेल ऑफ ओवरी। ये हिलस सेल होमोलॉगस है। होमोलॉगस किसकी होमोलॉगस है? विथ इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स। with interstitial cells or Leydig cells in testis। जैसे कि मेल में टेस्टिस में सेल जो पाई जाती है दैट इज लेडिक सेल्स। फीमेल में ओवरी में जो सेल पाई जाती है वो हिलस सेल होता है। होमोलॉगस का जैसे मैं बताई, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों के स्ट्रक्चर तो सेम होंगे, बट फंक्शन क्या होगा इसका? डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन इज डिफरेंट। तो प्राइमरी फंक्शन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ ओवरी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी
प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? ओवम का फॉर्मेशन करना। ओवरी क्या करता है? ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन हुआ ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन किसके द्वारा करता है? वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हुआ? इसका प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है ओवम का? प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी देखें। अब नेक्स्ट होता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ओवरी। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी के सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट करना। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन को सिक्रीट करना। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन क्या होता है? ईस्ट्रोजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल हार्मोन। जैसे मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताई थी कि सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन और सेक्स हार्मोन, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन होता है, फीमेल में कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से डेवलप होता है? बाय कॉर्पस ल्यूटियम। बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो ईस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है? बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। ग्रोइंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं ओवरी में, ठीक है, वो फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स ओवरी में बनते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं बता देती हूँ। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी में फॉलिकल्स पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 400 फॉलिकल्स मेंस्ट्रुएशन के लिए होते हैं। ये 400 फॉलिकल्स कब डेवलप होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में 400 फॉलिकल्स। यही फॉलिकल्स जब ग्रो होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स, जब ये फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, यही फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स आगे चलकर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है। विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये हार्मोन सिक्रीट होते चले जाते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज अमाउंट में सिक्रीट करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करता है और लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, वो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्राइम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है? प्राइमरी फंक्शन है ओवरी का, प्राइमरी फंक्शन क्या है? ओवम को ओवम फॉर्मेशन करना। ओवम फॉर्मेशन कहाँ से करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। सेकेंडरी फंक्शन ओवरी का क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन को सिक्रीट करता है मोस्टली कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। अब क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन में सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन तो पाया जाता है, ईस्ट्रोजन भी पाया जाता है, पर वो स्मॉल अमाउंट में होता है। ईस्ट्रोजन ग्रोइंग फॉलिकल, जितने फॉलिकल्स ग्रो होंगे उससे क्या होगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा। तो अभी तक हम लोग ओवरी में क्या क्या पढ़े हैं? ओवरी एक पेयर्ड ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। ओवरी किसके एनालॉगस है? टेस्टिस इन मेल का। फिर उसके बाद हम लोग देखिए ओवरी में एक स्पेशल सेल पाई जाती है, दैट इज हिलस सेल। और मेल के टेस्टिस में कौन सी सेल पाई जाती है? इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल्स पाई जाती है। फिर हम लोग देखे थे फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है ओवरी का? ओवम का फॉर्मेशन करना वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी फंक्शन जो रहता है वो होता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ओवरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ओवरी। मेजरमेंट ऑफ ओवरी। ओवरी का मेजरमेंट क्या होता है? 3 × 2 × 1, 3 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर। और mm में देखेंगे तो 30 mm × 20 × 10 mm। तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। 2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? विड्थ हो गई। और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। वेट ऑफ ओवरी। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी का वेट कितना होता है। वेट ऑफ ओवरी।
ओवरी का वेट होता है 4 to 8 ग्राम, 4 to 8 ग्राम। अगर आउंस में बोलेंगे 0.14 आउंस टू 0.3 आउंस, 0.14 आउंस टू 0.3 आउंस। आउंस को हम लोग किससे, OZ से मेजर करते हैं। 1 आउंस में कितना ml होता है, 1 आउंस इक्वल टू 30 ml। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ओवरी, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। 30 mm इंटू 20 इंटू 10 mm। वेट ऑफ ओवरी, कितना वेट होता है ओवरी का, 4 to 8 ग्राम इसका वेट होता है। 0.14 आउंस से लेकर 0.3 आउंस तक मेजर किया जाता है वेट ऑफ ओवरी। 1 आउंस में कितना ml होता है, 30 ml होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईस्ट्रोजन जो रहता है, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। तो ईस्ट्रोजन के बारे में मैं आप लोग को पहले एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसको लिखवा दूंगी। ईस्ट्रोजन जो होता है फीमेल हार्मोन होता है, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है वो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। पर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग की शेड ऑफ, जो लाइनिंग शेड ऑफ होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, वही लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम हो जाते हैं, मतलब एंडोमेट्रियम बनेगा नहीं। हेल्प टू, ईस्ट्रोजन क्या करता है, हेल्प टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। अब वही ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो एंडोमेट्रियल शेड ऑफ होती है। जब एंडोमेट्रियल शेड ऑफ होती है तो हम लोग को क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेन फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेन फंक्शन और काम क्या करते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, हार्मोन, फीमेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन हेल्प टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी, प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प टू मेंटेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। अब ईस्ट्रोजन ही कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। एंडोमेट्रियल प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर पाएगा क्या लाइनिंग को, नहीं कर पाएगा, तो एंडोमेट्रियल क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। एंडोमेट्रियल शेड ऑफ होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग हुआ मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। तो इसमें लिख लो, इफ decrease estrogen and decrease progesterone, if decrease estrogen and decrease progesterone will cause bleeding, तो ब्लीडिंग कॉज करेगा और आगे चलकर ये क्या आ जाएगा हम लोग को, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन या फॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कौन कौन से फॉर्म में आता है, या ईस्ट्रोजन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ईस्ट्रोजन का फॉर्म है एस्ट्राडियोल या फिर ईस्ट्रियोल। ईस्ट्राडियोल सबसे बेस्ट फॉर्म है ईस्ट्रोजन का, यही क्वेश्चन आता है। बेस्ट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, दैट इज ईस्ट्राडियोल, बेस्ट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन दैट इज ईस्ट्राडियोल। इट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए, बेस्ट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन दैट इज ईस्ट्राडियोल। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट आता है ओफराइटिस। ओफराइटिस या फिर ओवराइटिस। ओफराइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। That is inflammation of ovary. Next term is oophorectomy. Next is oophorectomy. Oophorectomy that is removal of ovary. रिमूवल ऑफ ओवरी। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ओवरी रिमूव होगा तो क्या होगा? ओवरी को हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ओवरी क्या काम कर रही है? ओवम का फॉर्मेशन कर रही है। ओवम का फॉर्मेशन मतलब ओव्यूलेशन दे रही है। ओवरी के थ्रू ही हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ग्रोइंग जितना ज्यादा फॉलिकल ग्रो कर रहा है उतना एस्ट्रोजन बन रहा है। अब वो एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा तो हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो अगर ओवरी को ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन होगा, जिसके कारण से क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो डज नॉट अकर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। तो दोनों नहीं होगा। दोनों नहीं होगा तो एमेन्यूरिया का कंडीशन आ जाएगा। एमेन्यूरिया मतलब परमानेंट एमेन्यूरिया होगा, क्योंकि एनओव्यूलेशन है। ओवरी ही हट गया तो ओव्यूलेशन होगा नहीं। ओव्यूलेशन होगा नहीं तो एमेन्यूरिया मतलब परमानेंट एमेन्यूरिया होगा। परमानेंट एमेन्यूरिया का क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। तो ओफरेक्टोमी के बाद मेनोपॉज देखा जाता है। तो रिमूवल ऑफ ओवरी से क्या हुआ? एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन that does not occur, then क्या होगा? does not occur menstrual cycle and pregnancy। तो menstrual cycle और pregnancy दोनों नहीं होगा। आगे चलकर ये क्या होगा? एमेन्यूरिया। एमेन्यूरिया मतलब परमानेंट एमेन्यूरिया। परमानेंट एमेन्यूरिया आगे चलकर लीड क्या करेगा? मेनोपॉज। परमानेंट एमेन्यूरिया आगे चलकर लीड क्या करेगा? मेनोपॉज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। अगर हम लोग सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी दैट इज सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकल रिमूवल करेंगे तो उसको हम लोग सर्जिकल मेनोपॉज बोल सकते हैं। अब सर्जिकल मेनोपॉज से क्वेश्चन अगर आप लोग का आएगा तो आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? क्वेश्चन आया है सर्जिकल मेनोपॉज इज, फर्स्ट आ रहा है ओफ्रेक्टोमी, नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी, नेक्स्ट है सेल्फ इंजेक्टोमी या फिर हिस्टेरोटॉमी। तो सर्जिकल मेनोपॉज इसमें से क्या है? तो सर्जिकल मेनोपॉज मतलब सर्जिकल मेनोपॉज कौन सा ऑपरेट होने से सर्जिकल मेनोपॉज कॉज करेगा? तो ओफ्रेक्टोमी सेल्फ इंजेक्टोमी में आप लोग को बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी से कल मैं आप लोग को बताई थी सेल्फ इंजेक्टोमी करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। इसमें क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है बिकॉज सेल्फ इंजेक्टोमी मतलब क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब अगर निकाल देंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी एरर आएगा क्या? नहीं आएगा। हिस्टेरोटॉमी में भी नहीं होगा। हिस्टेरेक्टोमी एंड ओफ्रेक्टोमी ये दोनों सर्जिकल मेनोपॉज है, मतलब ये दोनों को अगर रिमूव करते हैं तो मेनोपॉज कॉकर होगा। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को ओफ्रेक्टोमी को देना है। तो याद रखना है कि हम लोग को सर्जिकल मेनोपॉज से क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ओफ्रेक्टोमी को देना है और नेक्स्ट चॉइस आपको हिस्टेरेक्टोमी को देना है। सेकेंड ऑप्शन अगर ओफ्रेक्टोमी ऑप्शन में नहीं है तब आपको हिस्टेरेक्टोमी चूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। इंटरनल जेनिटालिया ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर हम लोग आज देखे हैं। ओवरी
ओवरी दैट इज पेयर्ड ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी किसके एनालॉगस है? टेस्टिस इन मेल। एनालॉगस का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। फिर हम लोग पढ़े थे ओवरी में एक स्पेशल सेल होता है, हीलस सेल होता है, जो होमोलॉगस किसके है? टेस्टिस में, लेडीज सेल के। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़े थे प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी दैट इज ओवम फॉर्मेशन करता है, किसके द्वारा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ओवरी क्या है? हार्मोन्स को सिक्रीट करना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन दैट इज फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन कहाँ से? जितना ज्यादा फॉलिकल ग्रो करेगा उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ ओवरी 3 into 2 into 1, लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। वेट ऑफ द ओवरी 4 to 8 ग्राम। आउंस में देखेंगे तो 0.14 to 0.3 आउंस। 1 आउंस में कितना ml होता है? 30 ml होता है। मेन फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करा रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम हो जाएंगे तो वो कॉज करेगा ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखे थे फॉर्म, कौन से फॉर्म में ईस्ट्रोजन किसके फॉर्म में आता है? एस्ट्राडियोल के फॉर्म में। नेक्स्ट फिर देखे थे कुछ टर्मिनोलॉजीज। ऊफराइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। ओवरी में इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऊफराइटिस। ऊफरेक्टोमी क्या है? ओवरी को रिमूव कर देना। ओवरी को रिमूव करेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरी का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? ओवम को फॉर्मेशन करना। ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन दैट इज एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, जिसके कारण से प्रेगनेंसी नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो एमेन्यूरिया कॉज करेगा, दैट इज परमानेंट एमेन्यूरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। फिर हम लोग देखें सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। सर्जिकल मेनोपॉज किस किस कंडीशन में हो सकता है? ऊफरेक्टोमी या हिस्टेरेक्टोमी, दोनों में हो सकता है। ऊफरेक्टोमी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू हिस्टेरेक्टोमी। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग को प्रायोरिटी किसको देना है? ऊफरेक्टोमी को देना है। देन अगर ऊफरेक्टोमी ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग को हिस्टेरेक्टोमी चूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनेटाइलिया एंड इंटरनल जेनेटाइलिया। हम लोग दोनों कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोग को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। इफ एनी क्वेरीज, आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा है, आप लोग को कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। कल की क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करेंगे।